नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राठौर और आप देख रहे हैं EC24 न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज कौशाम्बी जिले के सराय अकील कस्बा पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश को पाकिस्तान को आंख दिखाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, न कि संसद में बैठकर आंख मारने वाला। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय बेचैनी बन चुके हैं। इसका कारण विकास और सामाजिक न्याय को एक साथ लेकर चलने का इतिहास रचा है। गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि सियासी जमीन खिसकते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए ये गठबंधन हुआ है। ये अपने हितों को साधने के लिए सांप और नेवले का गठबंधन है। जैसे पानी और तेल का कभी मिलान नहीं हो सकता, सांप और नेवले कभी साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सपा और बसपा की दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, ना ही चिंता करने वाली बात है। जब इसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देकर गठबंधन की हवा निकाल दी। इससे पहले हाथी साइकिल पर बैठे और साइकिल की हवा निकल जाए, उससे पहले ही मुलायम सिंह ने ही कांड कर डाला। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने भाजपा से प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए वोट करने की अपील किया। इस मौके में रहे घनश्याम केसरवानी, ब्रिजेश भगवानपुरी, विकास गुप्ता, सुनील सोनी, राम बहादुर जायसवाल, हजारों संख्या में लोग रहे। कौशाम्बी से संवाददाता पुष्पेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पूछना पड़ा कि भैया अगर तुम क्षेत्र में जाते हो तो गरीब जनता आपको कोई गुड़ खिलाता होगा, कोई चीनी खिलाता होगा, कोई मट्ठा पिलाता होगा, कोई खाना खिलाता होगा। कैसे खाते हो कि को कुत्ता में गिरवा नहीं करता, तो कोई बताए ना। ये बड़ा जिद किया तो बताया कि मैं किसी जनता के पास नहीं जाता। ये बात सही है कि नहीं? 15 साल सांसद का कोई पहचानता है क्या? कोई पहचानता है क्या? कोई पहचानता है क्या? तो मैंने कहा क्या करते हो? कहा मैं केवल एक काम करता हूँ, जाएंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों की रैलियां होंगी, कार्यक्रम होंगे, नेता आएंगे, मंचों पर भाषण देंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आप सिर्फ कौशाम्बी का फैसला लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप कौशाम्बी के साथ साथ एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और वो बड़ा लक्ष्य देश का भविष्य है, वो बड़ा लक्ष्य देश की सरकार है, देश का प्रधानमंत्री है। तय आपको करना है कि आपको पाकिस्तान को आंख दिखाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या फिर जो संसद में बैठकर आंख मारे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। भारत योजना का कार्ड मिला हो। गरीबों के जीवन में हमारी सरकार ने इन 5 वर्षों में परिवर्तन लाने का काम किया है और इसलिए आज तमाम राजनीतिक दलों के लिए वो बेचैनी का कारण बन चुके हैं और तमाम दल उनके खिलाफ इकट्ठा हो चुके हैं। मोदी जी आज देश की आवाम के मन में समा चुके हैं और तमाम सियासी दलों को अपनी सियासी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि अगर मोदी जी एक बार फिर आ गए तो वो पूरी तरीके से राजनीति के पटल से गायब हो जाएंगे और इसलिए सारे लोग एकजुट हो चुके हैं। और ये एक बड़ा नेचुरल सा फॉर्मूला है कि कोई एक व्यक्ति जब जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, तो सारे लोग घबराहट में उसके खिलाफ इकट्ठा होने लगते हैं। प्रियंका जी ने रायबरेली में अभी मोदी जी को खुली चुनौती दी है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने के लिए, आप क्या मानती हैं इसे? देखिए, प्रियंका जी के पतिदेव के खिलाफ जो जांच चल रही है, पहले मुझे लगता है कि वो उसका स्पष्टीकरण दे दे, बाद में मोदी जी को चुनौती दे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी डिबेट कर ले उनके साथ तो वो क्या मैम भारत में मुंह दिखा ले। वो बैठ जाए ना, डिबेट कर ले, उन्हें समझ में आ जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि देश की जनता किसको सुनना चाहती है। पार्लियामेंट में वो जो डिबेट करते हैं और उसके बाद मोदी जी जब उत्तर देते हैं तो मुझे लगता है उन्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी भी डिबेट में वो मोदी जी से जीत ही नहीं सकते। थैंक यू।